श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से आराध्य देव का प्रवचन। नवधा भक्ति का उपदेश। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, रामचरितमानस का पाठ सुनकर आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि आज का क्या विषय है। इस सत्संग में सदा जनाया जाता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर स्वरूप को जानने के पहले जानना चाहिए कि ईश्वर भक्ति की क्या आवश्यकता है। सब लोग माया की सेवा में लगे हुए हैं। फल यह होता है कि उससे शांतिदायक सुख का लाभ नहीं करते हैं, संसार से नहीं छूटते हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि संसार से छूट आ जाए, सदा का सुख पाया जाए और संतुष्टि शांति प्राप्त की जाए। एक ईश्वर ही ऐसा है जिसको पा लेने पर और कुछ पाने को बाकी नहीं रहता। उस संतुष्टि के बाद और कोई इच्छा नहीं रहती। ईश्वर भक्ति ही आपको सदा के लिए सुखी कर सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राका पति को रस वहीं तारा गण समुदाय, शकल गिरिन दवलाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेशा। रामचरितमानस अर्थात चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उग जाए, सारे तारेगण भी निकल आवें और संसार के सभी पहाड़ों में आग लगा दी जाए, फिर भी बिना सूर्योदय के रात्रि नहीं जाती। उसी तरह बिना ईश्वर भक्ति किए किन्हीं के जीवन का दुख क्लेश नहीं मिट सकता। इसी तरह सभी अच्छे अच्छे कर्म करो और ईश्वर भजन नहीं करो तो उसी तरह है जैसे कि बिना सूर्य के रात नहीं जाती, सुख रूप दिन नहीं आता और दुख रूप रात नहीं जाती। पहले ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना चाहिए। बिना स्वरूप निर्णय के ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। उसका स्वरूप मन बुद्धि से परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कर। रामचरितमानस। जब तक स्वरूप निर्णय नहीं हो तब तक उसकी भक्ति नहीं हो सकती। लोगों के मन में होगा कि जब परमात्मा को इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते तब किससे प्राप्त किया जाए। तो पहले अपने को जानो। इसमें भीतर से ज्ञान आता है। बाहर में केवल अंग हो और भीतर से ज्ञान नहीं आवे तो यह जड़वत है। जैसे लोहे को आग में देने से लाल हो जाता है और आग से निकालने से काला का काला रह जाता है, उसी तरह इस शरीर में चेतनमय ज्ञानमय पदार्थ है किंतु शरीर जड़ है। इसमें ज्ञान नहीं होगा। शरीर का अंत होने पर शरीर सदा के लिए जड़ ही रह जाता है। इसके सड़ने से रोग उत्पन्न होगा, इसके लिए इसको जला देते हैं। शरीर के साथ इंद्रियां हैं, अंतःकरण की इंद्रियां जलती नहीं हैं। बाहर की सब इंद्रियां शरीर के साथ लगी हैं, ये सभी जल जाती हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहते हुए जीव के अपने कर्मवश
उसके संग जाता है। भीतर की 4 इंद्रियां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी जड़ हैं। बाहर स्थूल शरीर से यह सूक्ष्म मन जड़ है। जब आप निठा नींद में सो गए तब बुद्धि का विचार सब समाप्त हो गया। मैं हूँ का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। इसमें गति होने का जो चेतन का स्वभाव है वह बंद नहीं होता। चेतन का काम बंद हो गया तो श्वास नहीं लिया जा सकता। चेतन कभी जड़ नहीं होगा। जड़ से बनी हुई बाहर और भीतर की इंद्रियों से ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। आपको जिस रंग का चश्मा पहना दिया जाए, बाहर में उसी रंग के अनुरूप चीज को देखिएगा। चेतन आत्मा पर माइक चश्मा लगा हुआ है। इस चश्मे से केवल माया ही माया दिखती है। परमात्मा को इस माइक चश्मे से कोई नहीं पहचान सकता है। परमात्मा सबका आदि है और स्वयं वह अनादि है। सबसे पहले जो है वह सादि है। सबका आदि यदि ससीम हो, एक देशी हो, तो ऐसा कहते बनता नहीं। क्योंकि प्रश्न होगा कि उस ससीम और एक देशी के बाद और क्या है। यदि इसके पहले कुछ है तब वह सबका आदि नहीं होगा। परमात्मा सबका आदि और अनादि होते हुए सर्वव्यापक और सर्वपर है। प्रकृति में जो व्यापक है वह सर्वव्यापक है और प्रकृति के परे और कितना बाकी है जिसका ठिकाना नहीं। इसलिए सर्वव्यापकता के भी परे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। जो एक अनादि अनंत है उसके सामने दूसरा असीम नहीं हो सकता। क्योंकि अनंत दो नहीं हो सकते। जो असीम है वह एक ही होगा। जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना अधिक सूक्ष्म होता है। उस अणु व त्रिश्रेणु को मैं जीना नहीं कहता, बल्कि जो आकाशवत सूक्ष्म है। एक शेर बर्फ का फैलाव जितना होगा उससे अधिक फैलाव सूक्ष्म एक शेर पानी का होगा। उससे भी अधिक फैलाव एक शेर पानी के वाष्प का होगा। वह वाष्प बर्फ और पानी से अधिक व्यापक और सूक्ष्म होगा। जो जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना विशेष व्यापक होता है। कठिन से तरल और तरल से वाष्पीय विशेष व्यापक होता है। अनादि असीम से व्यापक विशेष कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह विशेष सूक्ष्म है। वह तो सबसे विशेष सूक्ष्म और आपकी इंद्रियां अत्यंत स्थूल, तो स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व ग्रहण हो सकता है। इसलिए वेद और उपनिषद में परमात्मा को इंद्रियातीत कहा गया है। परमात्मा सबसे पहले से है। परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय और निरेंद्रिय दो प्रकार की सृष्टि होती है। इस प्रकार भी परमात्मा से बहुत पीछे बने मन, बुद्धि आदि यह परमात्मा के समक्ष स्थूल है। इससे वह ग्रहण नहीं हो सकता। एक एक इंद्रिय से
एक एक काम होता है। मन बुद्धि से शरीर से जो काम करते हैं सो आप जानते हैं, और इनके संग से अलग होकर अकेले होकर अपने से क्या करते हैं सो आप नहीं जानते। सेंद्रिय इंद्रिय सहित अब प्रकृति जहाँ तक मंडल है, जहाँ तक मन बुद्धि आदि काम करे, जहाँ तक काम करता है तो सेंद्रिय, और जहाँ मन बुद्धि भी काम नहीं करे तो वो निरेंद्रिय इंद्रिय रहित सृष्टि। सृष्टि के दो बड़े मंडल हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। तो चेतन मंडल हो गया, दूसरा जड़ मंडल हो गया। इस तरह से चेतन मंडल की मानते तो है ना, मंडल तो मानती है ना। दो बड़े से मंडल हैं तो सृष्टि तो ही गई। चेतन मंडल को भी तो सृष्टि ही मान लेंगे। चेतन सृष्टि, इंद्रिय काम नहीं करेगी लेकिन सृष्टि तो है, क्योंकि परमात्मा दोनों से परे, जड़ और चेतन दोनों से परे परमात्मा। आकाश वगैरह को निरेंद्रिय कहा गया है, जब मन बुद्धि सब इंद्रिय की पहुंच जहाँ तक हो, इंद्रिय से जो सृष्टि में जैसे पंच तत्व भी है ना, तो निरेंद्रिय हो गया। दुनिया कुछ कहे नहीं, इधर तो हुआ, इधर आँखों से केवल देखते हैं, मन से केवल संकल्प विकल्प होता है, यह जानते हैं, किंतु आप अपने से स्वयं क्या करते हैं यह नहीं जान सकते। जब तक दूध से घी को अलग नहीं किया जाए तब तक नहीं जान सकते कि घी से क्या होता है। उसी तरह शरीर इंद्रिय अंतःकरण से अलग हुए बिना नहीं जान सकते कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। वेद उपनिषद में आया है कि केवल चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होता है। कितने कहते हैं कि इसी आँख से श्री राम का विष्णु भगवान का दर्शन हुआ है ना, कहते हैं कि इसी आँख से हुआ, कैसे नहीं माने। इतने पखेड़े में कौन पड़े कि शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को छोड़ो तब दर्शन होगा। तो विचारो, श्री राम या विष्णु भगवान का क्या देखा, उसके रूप को देखा। श्री राम को देखा, कृष्ण को देखा या और किसी को देखा तो क्या देखा, तो उसके रूप को देखा। किंतु कितने को दर्शन होने पर भी पहचान नहीं हो सकी। तुलसीदास जी को घोड़े पर राम लक्ष्मण जाते हुए दिखाई पड़े किंतु पहचान ना सके। फिर हनुमान से तुलसीदास जी ने निवेदन किया, तब दूसरे दिन जब तुलसीदास जी के सामने भगवान श्री राम प्रकट हुए और उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कहीं इस बार भी ये धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ा ही अच्छा लिखा है, एहि ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ है, बाहर फिरत विकल भय धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, जो सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछु शेवार तृण छायो,
जारत हियो ताहि तजिहाँ सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़न आन पुराण निगायो। तुलसीदास प्रभु यह विचारि जिय, कीजय नाथ उचित मन भायो। इसमें मूल बात यह है कि बाहर में उन्होंने नहीं पहचाना, अंदर में ही पहचाना। मृग और सरोवर का मिसाल देकर बताया कि ईश्वर अपने अंदर है, अंदर में पहचानोगे। प्रश्न होगा कि अंदर में दर्शन क्यों होगा और बाहर में क्यों नहीं होगा? इसका उत्तर पहले हो गया कि इंद्रियों से उसे पहचान नहीं सकते। बाहर में इंद्रियों का संग रहता है, अंदर में होने से शरीर इंद्रियों के ज्ञान से छूटता है। सब छूटकर जब केवल चेतन आत्मा रहती है तब दर्शन होता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो अंतर्मुखी कर दे। मन की चंचलता में बहिर्मुखता होती है और मन की स्थिरता में अंतर्मुखता होती है। मन का जो सिमटाव होता है यही अंतर्मुखी करता है। इसलिए भक्ति के साधन में मन के सिमटाव की बातें हैं। परमात्मा का दर्शन जो चेतन आत्मा से होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? शिव बाबा, श्री राम आदि का जो दर्शन होता है उसमें उनके शरीर की पहचान होती है, शरीरी की नहीं। आत्म तत्व का दर्शन नहीं हुआ उनके शरीर को देखने से। रूप का दर्शन करो और रूप में अरूप का दर्शन करो तब पूरा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का यह वचन याद रखें कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए सो सब माया जानो भाई। और उपनिषद का यह वाक्य विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे परमात्मा के दर्शन से हृदय की गांठ टूट जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस दर्शन से ऐसा हो उसको परमात्मा का ठीक ठीक दर्शन समझो। जो शरीर इंद्रियों के साथ दर्शन हो वह माइक दर्शन है। असली दर्शन चेतन आत्मा से होता है। इसके लिए क्या करो? बहुत सरल है। अभी आप लोगों ने नवधा भक्ति का वर्णन सुना। सौरी का पहला जन्म खिखिरनी का था। ऋषि मुनि की कृपा से वह दूसरे जन्म में रानी हो गई। राजा के राजमहल में उसको साधु संतों का सत्संग नहीं मिलता था। राजा ने राजमहल में सत्संग मंदिर बनवा दिया। संयोग से एक पहुँचे हुए संत उनके यहाँ पहुँच गए। रानी ने बहुत आदरपूर्वक उनकी सेवा की। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो? रानी ने कहा, मैं शीघ्र मर जाऊं, दूसरे जन्म में मैं कुरूपा हूँ और साधारण कुल में मेरा जन्म हो। महात्मा जी ने आशीर्वाद से वैसा ही हुआ। उसका जन्म भील के घर हुआ। देखने में भी कुरूपा थी। जब उसकी शादी हुई उसका पति साथ लेकर जब जाने लगा तो रास्ते में उसने सोचा
यदि इसको अपने साथ घर ले जाता हूँ तो बच्चे डरेंगे और लोग कहेंगे कि कहाँ से चुड़ैल ले आया। ऐसा सोचते हुए वह सबरी को छोड़कर तेजी से निकल भागा। सबरी भी यही चाहती थी। उन्होंने भी सोचा भले हुआ संसार के बंधन से मैं बच गई। पत्नी सोचती है पति भले भाग गया, अब पति सोचता है वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। पढ़ा रहे हैं रामायण बहुत है ना, नवधा भक्ति में। वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। जब मतंग ऋषि संसार से प्रयाण करने लगे तो सबरी से उन्होंने कहा तुम धैर्य धारण करके यहाँ रहो, भगवान श्री राम का दर्शन तुमको यहीं मिलेगा। गुरु वचन पर विश्वास करके भजन साधन करती रही। एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान राम सबरी के आश्रम पधारे और नवधा भक्ति का उपदेश किया। पहली भक्ति में संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग जहाँ हो वहाँ जाकर सुनो, तीसरी गुरु की सेवा मान अहंकार छोड़कर करो, चौथा परमात्मा का गुणगान करो, पांचवा मंत्र जाप करो, छठा इंद्रिय दमनशील बनो, सातवां सम का साधन करो और मुझसे बढ़कर संत को मानो, आठवां यथालाभ में संतोष करो, दूसरे का दोष मत देखो, नौवां सबसे छलहीन हो, मुझ पर भरोसा रखो, हृदय में हर्ष और दीनता नहीं लाओ, सब में मनोनुग्रह की बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नित्य प्रति दर्शन साधु के औ साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो उत्तर में पुनः कहा कि मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। चार भक्ति तक मन लगाओ ही है। मंत्र जपो और मन कहीं फिरे तो यह जप नहीं है। कबीर साहब की वाणी में है कि माला तो कर में फिरे, आ जीव फिरे मुख माय, आ मनवा तो तह दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाय। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होय, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोय। केवल 5 भक्ति तक में ही पूर्ण मनोनिग्रह नहीं होता है, इसके बाद की भक्ति को जानिए। इंद्रियों को कौन चलायमान करता है? बच्चे को खोंचा वाले को देखकर उसकी चीज़ों को खाने की इच्छा होती है, वयस्क को इच्छा नहीं होती। इसमें क्या है? मन की धार इंद्रियों तक है। इन धारों को यदि समेट लीजिए तो इंद्रियां सिमट जाएंगी। यह दृष्टि योग के साधन से होगा। यही वैष्णवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा है। इसके बारंबार अभ्यास से मन की धारा सिमट जाएगी। पहले विचार से भी कुछ रोको, किंतु केवल विचार से ही इंद्रियों पर काबू नहीं होता। स्थिर विचार, स्थित प्रज्ञ संत हैं। श्रीमद्भगवद गीता की यह सिद्धावस्था है। मन की स्थिरता में स्थिर प्रज्ञता होती है। जब तक मन की धारा पसरी हुई है तब तक स्थिरता नहीं होगी। ध्यान अभ्यास विशेष करने से मन की चंचलता छूटती है, तभी विषयों के रस से मन छूटेगा। जब आप सोने लगते हैं तो पहले तंद्रा होती है। तंद्रा में आपको ज्ञात होता है कि बाहर का भी कुछ ज्ञान होता है और हाथ पैर कमज़ोर होते जाते हैं। शक्ति अंदर को खींची जा रही है। उस समय में कुछ न खाने को है, न सुनने को, न देखने को है, किंतु केवल अंतर्मुखी वृत्ति होती है। बड़ा चैन मालूम होता है। अंतर्मुखी होने से बहुत चैन मालूम होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि भजन में हो तो आनंद आनंद, यह ईश्वर प्रदत्त है।
यह एक नमूना है। ईश्वर बहुत दूर है, केवल थोड़ा सा अंतर्मुख होने में चैन होता है। यदि और विशेष अंदर हो तो विशेष चैन मिलता है। विषयों से उसका मन हट जाता है। मन हट जाने से इंद्रियों से उसके सूत हट जाते हैं। इंद्रियां यूं ही पड़ी रहती हैं। छठी भक्ति, इंद्रियों के दमन का स्वभाव वाला बनो और सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलो। सज्जन पापों को नहीं करते। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार आदि पापों से अलग रहो। इंद्रियों और मन का साथ साथ साधन होता है। यह दम का साधन है। पहले दम का साधन होता है, फिर सम का साधन होता है। सम का अर्थ है मनोनिग्रह। श्रम से सम होता है, बिना श्रम के सम नहीं हो सकता है। केवल मन का साधन अंतर्नाद के अभ्यास से होता है। शिव जी ने शिव संहिता में कहा है, नानाद सदृशोलयः। जैसे नमक घुलते घुलते समुद्र ही हो गया, सोना गलते गलते पानी हो गया, वैसे ही मन गलते गलते उसमें विलीन हो जाता है। प्रकृति मंडल से छूटकर परमात्मा का दर्शन करता है। नवधा भक्ति में 7 भक्ति तक साधन है, 8वीं और 9वीं भक्ति उसका फल है। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति का आप साधन कीजिए तो परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन हुआ उसको प्राप्त करेंगे। इंद्रियों के दर्शन स्पर्श से जो रूप मालूम होता है वह माया है। इन सब प्रकारों की भक्ति को कीजिए और पापों से बचिए। पापों से बचने पर संसार में प्रतिष्ठा भी होगी और ईश्वर प्राप्ति भी होगी। यह प्रवचन खगड़िया जिला अंतर्गत ग्राम मानसी में दिनांक 6/6/1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की